अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो व्लॉग है स्टार्ट तो ये सुबह से ही हो रहा है, लेकिन इसका ये था कि हमारे घर में नाश्ता करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। हमारे लिए, बच्चों के लिए तो था, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं था। तो हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट से पहले ही कुछ शॉपिंग करने भेजा था कि आप जाएँ और कुछ खाने पीने के लिए लेके आएँ, ताकि मैं नाश्ता जो है वो स्टार्ट करूँ, बनाना शुरू करूँ। तो वो सुबह सुबह ही चले गए थे टेस्को पे और कुछ चीज़ें लेने चले गए थे। नाश्ता खैर मैंने बना लिया था, और बताती हूँ कि सिर्फ मैंने ब्रेड और मिल्क लेने भेजा था उनको कि अगले दिन शॉपिंग जो है ना बाकी की वो हम बाद में करेंगे, जैसे कि रूटीन में चलती है। और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा के ले आए हैं। टी बैग तो वैसे हमें चाहिए थे, वो लेके आए थे, और साथ दाल वगैरह ले आए थे नींबू, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत खाते हैं। मायमा को मेरी तरह काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी पसंद होती हैं, वो भी काफ़ी लाइक करती है। और वाइप्स का मैं आपको बताऊं कि मायमा के वाइप्स अभी माशाल्लाह मायमा 3 साल की हो गई है, और मुझे किसी ने वाइप्स गिफ्ट किए थे मायमा की बर्थ से पहले, और वो 3 साल तक चलते रहे हैं वही गिफ्ट। इतने ज़्यादा वाइप्स थे, वो जो बोरे होते हैं ना पाकिस्तानी खाद के, उस तरह के कोई बोरे थे। यहाँ भी शायद चलते हैं, क्या चक्कर था क्या नहीं, लेकिन वो 2 बोरे फुल थे वाइप्स वाले। इतने उसने मुझे वाइप्स दिए थे और अभी तक चले हैं, और अभी ख़त्म हो गए थे। मेरे हस्बैंड से कहा था कि अभी ख़त्म हो गई, अभी आपको वाइप्स लाना पड़ेंगे। तो वो फिर वो भी 2 पैकेट जो है ना वाइप्स के वो भी साथ लेके आए थे। और मुझे हो रहा था कि कितनी देर हमने वो यूज़ किए हैं ना, उसने कितने हमें दिए थे वाइप्स। खैर जी, अभी मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बता देती हूँ। अगर आपके पास सेम ऐसा ही फर्नीचर है ओक का, उसके लिए ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें इस तरह से। ये नॉन सिलिकॉन है, वुड स्प्रे, वुड शाइन कह लें, स्प्रे कह लें, जो इस तरह से। तो हमारा जो ये टेबल है ना, ये काफ़ी ख़राब हुआ था। इसकी जो शाइन है ना ओरिजिनल वाली, वो चली गई थी, क्योंकि इस पर कोई स्प्रे नहीं करनी, इसको वाइप नहीं करना, नहीं तो इसकी जो शाइन है वो चली जाती है। हमारे पास ये स्प्रे पहले थी नहीं, और फिर हस्बैंड बार बार कहते थे कि ये ऑर्डर करनी है, ऑर्डर करनी है, कर दो कर दो। और मैं पता नहीं क्यों लेज़ी हुई थी, बाकी सारी चीज़ें मैं अमेज़न से ऑर्डर कर लेती थी, लेकिन ये स्प्रे नहीं ऑर्डर करती थी। लेकिन अभी टेबल जो काफ़ी ख़राब हो गया था, और फिर मैंने इसको ऑर्डर किया। इतनी अच्छी है ना ये। अगर आपके पास ऐसा फर्नीचर है तो आप ये वाली स्प्रे लाजमी लें। नॉन सिलिकॉन लेनी है तो वो वाली आप लें और ट्राई करें। बड़ी प्यारी शाइन आ गई थी, सेम वैसा ही हो गया था जैसा कि बिल्कुल न्यू फर्नीचर होता है उस पे आती है। क्योंकि इस तरह के फर्नीचर पे आपने जो स्प्रे होती है क्लीनिंग वाली वो यूज़ नहीं करनी होती, वाइप्स यूज़ नहीं करने होते, सिर्फ इसको वैसे ही क्लीन करना होता है। लेकिन बच्चों वाला घर हो तो फिर ये साफ़ सुथरा रहता नहीं है, कोई ना कोई चीज़ ऊपर लग ही जाती है, तो फिर उसको साफ़ करने के लिए आपको स्प्रे यूज़ करना पड़ती है। और ये वाली स्प्रे जो है ना, ये बेस्ट है किसी भी फर्नीचर को आपने शाइन देनी हो, स्पेशली जो वुड का हो उसके लिए। तो ये तो आप लाजमी लें मेरे कहने पे, अगर आपके पास ऐसा फर्नीचर है तो। अभी घर में ये स्वीट कॉर्न पड़े हुए थे, और इसको फिर हस्बैंड ने माइक्रोवेव में रखा कि इस तरह से इसको बना के खाते में भी ये थोड़े ठीक हो जाए। तो ये वैसे अच्छा तरीका था उनका, बर्तन को ख़राब करने से बेहतर, ताकि माइक्रोवेव में इनको रखो और फिर इनको कुक करके और खा लो। वैसे ये काफ़ी मुझे पसंद आया था, क्योंकि जो स्वीट कॉर्न है अगर आप उनको खोल के रखते तो वो ख़राब हो जाते हैं 2-3 दिन में ही, और वो पैकेट खुला हुआ ही था, और अगर उसको ना यूज़ करते तो फिर उसने ख़राब हो जाना था। तो फिर उनको माइक्रोवेव में रखा और स्पाइस वगैरह डाल के फिर उसको मज़े से खाया। बहुत मज़ेदार लगते हैं मुझे ये जो स्वीट कॉर्न होते हैं ना वो वाले। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो रास्ते में कहीं से भी मिले तो मैं ज़रूर लेती हूँ, अगर घर में हो तो फिर घर में बना के खा लेती हूँ। खैर अभी मैं जा रही थी बाहर, सिर्फ मैं नहीं हम सारे ही जा रहे थे। और अगर मुझे हस्बैंड से कहना हो ना कि आपने वीडियो बनानी है तो कभी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मुझे आप पे से अक्सर कहते हैं कि आप अभी ड्राइव नहीं करती, तो इसलिए मैंने बनाई है कि ड्राइव अब जब मैं जाती हूँ ना, हस्बैंड भी साथ हो, तो ड्राइव मैं ही करती हूँ, वो बस साथ बैठते हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना। कहते चुप करके ड्राइव करती रहे, ऐसा कोई काम मैंने नहीं करना तुम्हारे लिए। तो वो इस तरह से वीडियो नहीं बनाते थे। फिर मैंने कहा ओके, आप पूछ रहे हैं ना, आप सब पूछते हैं कि मैं ड्राइव नहीं करती, तरह थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ड्राइव मैं ही करती हूँ, लेकिन वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं होता, मैं तो कर नहीं सकती, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर हस्बैंड करते हैं। तो खैर अभी हम शॉपिंग के लिए आए थे फिर से टीके मैक्स पे, और कपड़े लेने थे, और अभी मैं बेबी बॉय की शॉपिंग जो है ना वो कर रही थी। और अब मैं आपको सच बताऊं तो जब छोटे बच्चे की शॉपिंग करते हैं ना, मायमा 3 साल की हो गई है माशाल्लाह, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो जो 0 to 3 मंथ का बेबी होता है ना, वो बड़ा चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा साइज़ होता है। तो मैं कही थी ये ज़्यादा छोटे हैं, इतने तो नहीं होने चाहिए ना छोटे बच्चे के, मतलब न्यू बॉर्न बेबी के। तो अगर कपड़े लेने हो तो कैसे लें। फिर मैं 3 to 6 देखती थी, फिर मैं कहती ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मतलब मेरा माइंड जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा था कि छोटा, जाहिर सी बात है बच्चा तो इतना ही होता है ना, उसको इतने बड़े कपड़े थोड़ी पहनाने होते हैं। लेकिन मैं कह रही थी कि ये ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे नहीं लेने। तो हम
बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये शॉपिंग जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जितनी हमने की है वो। और अभी तो बस मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हस्बैंड मेरे साथ गए थे और मुझे ये था कि हम दोनों डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। और बस ये है कि सलाह मशवरा हम आपस में कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो कन्फ्यूज़ होकर खाली हाथ वापस चल जाना था घर कुछ लिए बगैर ही। और उसके बाद हम बैग्स वगैरह देख रहे थे। ट्रैवल के लिए हमेशा जैसा कि देखने पड़ते हैं और देखने भी चाहिए, और अगर हम ना भी ट्रैवल करें या करें जो भी हो चक्कर, तो बैग जो है ना ये भी हमने लाजमी देखने होते हैं कि सम टाइम अच्छी ऑफ़र लगी होती है और आपको मिल जाते हैं। जो लास्ट टाइम हमने बड़े बैग लिए थे ना वो भी हमें अच्छी खासी ऑफ़र में मिले थे और बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी, टीके मैक्स ही हमने लिए थे। तो इस तरह चक्कर हमने ज़रूर मारना होता है। और इस बार बहुत महंगे थे वैसे, ये जो हैंड कैरी वाले थे बिल्कुल 50 पाउंड का था, जो कि काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगा था। तो आप देखते रहा करें, कभी कभी ऑफ़र बड़ी अच्छी लगी होती है इन चीज़ों पे। ना भी कुछ लेना हो ना, मुझे पता है कि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर उनकी प्राइस अच्छी हो तो लेके रख लें, काम आ ही जाती हैं कभी ना कभी। अच्छा, उसके बाद मैं ज़रा शूज़ देखने गई थी और हस्बैंड वैसे साथ थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ना एक तो मैंने ज़रूर लेना है। उनसे पूछ लेती हूँ, जो अच्छा लगेगा वो ले लेती हूँ। और मुझे ये जो चप्पल है ना बड़ी पसंद आई थी समर के लिए स्पेशली। और ये मैंने ट्राई की थी, एक दो मैंने और ट्राई की थी, और ये वाइट मुझे बड़ी पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। वैसे मैंने एक ली है, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि मैंने कौन सी ली है। ये भी मुझे पसंद थी, जो पहली है वो भी मुझे पसंद थी। और जब 2-3 चीज़ें पसंद होती है तो फिर चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी होगी कौन सी नहीं लेनी चाहिए मतलब। और वाइट का मेरा ये भी था कि मेरे पास ऑलरेडी वाइट शूज़ हैं, तो मैं इतने पहनती नहीं हूँ, वाइट तो बिल्कुल नहीं पहन जाते, तो मैं क्या करूँ। तो हस्बैंड से फिर मैं पूछ रही थी, और उनका मैं आपको बताती हूँ कि उनको कौन सी चप्पल जो है वो ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं थी। वो भी मैं आपको अभी ये दिखाती हूँ, ये देखें जी। क्योंकि ये काफ़ी नीचे से हैवी थी, मोटी थी और थोड़ी ऊंची थी। और वैसे इसका जो साइज़ है ना वो भी बड़ा था। मुझे 5 नंबर आता है, जो कि पाकिस्तानी 38 होता है, और ये 6 नंबर था, आई थिंक 40 होता है जो वो वाला। तो फिर मैं कह रही थी ये बड़ा साइज़ है और मैं पहनूंगी तो ये और लूज़ होगी, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। खैर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। और बाकी अभी हम जब टीके मैक्स पे आते हैं तो सिर्फ वही चीज़ नहीं लेते जो हमने लेनी होती है, डेकोरेशन की तरफ हम लाजमी आते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमको कोई चीज़ अच्छी लगे और हम ले लें। ये प्लेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपको पता है कि इस तरह की पहले भी मेरे पास इससे बड़ी थी, लेकिन वो टूट गई थी मुझसे और मायमा से एक साथ ही। और जो छोटी हैं वो भी मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतनी अट्रैक्शन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा बार बार दिल इन पे ही आता है, पता नहीं क्यों। फिर मैं सोचती हूँ कि सारी एक जैसी चीज़ें थोड़ी लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेनी चाहिए। और अभी ईस्टर आने वाला है ना, उनके पास काफ़ी वैरायटी थी बर्तनों की, फ्लावर्स की और भी इस तरह की, लेकिन उसमें सारी बनी वाली थी ना ईस्टर की। जैसे बहुत प्यारी ये मुझे प्लेट्स लगती थी, लेकिन उस पर रैबिट बने हुए थे, बनी थे, जो कि घर में यूज़ के लिए नहीं होते और ईस्टर हम ऐसे भी सेलिब्रेट नहीं करते। ये जो ग्लास है ना, आई मीन जग हैं, ये भी मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मैं क्यों नहीं लेती मुझे समझ नहीं आती, पता है क्यों नहीं लेती। ये बहुत नाजुक होते हैं और उमायमा ने जग जो है ना वो गिरा देने होते हैं, ग्लास भी गिरा देने होते हैं, और मेरा दिल नहीं करता कि मैं लूँ और उमायमा इसे तोड़ दे। फिर मैं कहती थोड़ी सी उमायमा बड़ी हो जाएगी तो मैं बाद में लूँगी, अभी मैंने नहीं लेना इनको, क्योंकि उमायमा डेफिनेटली तोड़ेगी और मैं नहीं चाहती कि वो इनको तोड़ दे। और हम बस ऐसे ही चीज़ें देख रहे थे, वो चीज़ें देखी हमने, शॉपिंग वगैरह कर ली। फिर हम गए थे ज़रा शूज़ ऑन पे, हसन के स्कूल शूज़ लेने थे। हसन ज़्यादा से ज़्यादा अपने शूज़ के साथ ना 2 महीने निकालता है, पता नहीं कैसे वो ऐसे करता है। उसके जो शूज़ है ना फ्रंट से टूट जाते हैं, टूटते भी नहीं, मुझे लगता है कि वो ना वॉक करता ना ज़मीन पे, वहाँ से अपना पैर मारता है, जब मारता रहता है वहीं से लगा रहता है, तो फिर वहाँ पे होल हो जाता है काफ़ी बड़ा सा, और इतने बुरे लगते हैं ना फिर। तो इसी वजह से हर 1.5-2 महीने बाद हसन के शूज़ लाजमी चेंज करना पड़ते हैं, फ़ौरन से ख़राब कर लेता है, और अभी भी चेंज करने वाले थे। और उमायमा को ये था कि हसन ने चेंज किए हैं तो मेरे क्यों नहीं चेंज करते, तो फिर उसको भी वैसे ही हमने पकड़ के पहना दिए थे। और वो कह रही थी कि मैंने यही शूज़ लेने और मुझे ये पसंद नहीं थे। मैं कह रही थी अगर मुझे पता होता कि पहले इस तरह के तुमने लेने हैं तो मैं टीके मैक्स से लेती, मैंने ये वाले नहीं लेने क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। तो फिर खैर उमायमा के नहीं लिए थे, हसन के ले लिए थे। और बाद में कैंडल्स जो थी ना वो भी चाहिए थी, क्योंकि आजकल कैंडल्स हमारे घर में एवरीडे चलती हैं। ये जो टी लाइट्स होती हैं ये वाली, इनकी फ्रेगनेंस जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और वो फिर हम ले लेते हैं कि वो ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। लेकिन मुझे भी और हस्बैंड को भी फ्रेगनेंस वाली पसंद है, और जो दूसरी आती हैं जो ज़्यादा होती हैं वो फ्रेगनेंस फ्री होती हैं। वो जस्ट आई थिंक वही है, जैसे कि लाइट करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, वो फिर हम नहीं लेते, तो जो फ्रेगनेंस वाली होती हैं वो ले लेते हैं। लेकिन उनमें भी ज़्यादा चॉइस नहीं थी,
बाकी जो फ्रूट वाली स्मेल होती है वो थी, स्मेल मैं क्यों कह देती हूँ, फ्रेगनेंस होती है वो थी, और सिर्फ यही एक ऑप्शन था जो कि हमने ले लिया। उसके बाद जाते जाते मेरा बड़ा ही दिल था कि बड़ी देर हो गई, मैंने सुबह नहीं लिया, तो मैंने वहाँ से लेना है वेजी बर्गर जो होता है वो वाला। तो वो फिर हम तीनों ने लिया, चारों ने लिया था, हसन ने और मायमा ने शेयर किया था, मैंने और हस्बैंड ने लिया था। और ये जो है ना मुझे बड़ा पसंद है। साथ जो ब्रेड होती है ना वो हम यही यूज़ करते हैं, जो कि इटालियन हर्ब्स है, बहुत अच्छी ये ब्रेड होती है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।